इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में शुरू हुई भागवत कथा अब कानून, जाति और चरित्र के पेच में उलझ चुकी है। जहां कुछ दिन पहले तक ये मामला कथावाचकों पर हुई जाति हिंसा और अपमान के तौर पर देखा जा रहा था, अब इस घटना ने एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। पहले वायरल हुए वीडियो में देखा गया था कि दो कथावाचकों यानी मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने जाति पूछकर बदसलूकी की। वीडियो में एक कथावाचक को महिला के पैर छूते और नाक रगड़ते हुए देखा गया। साथ ही चोटी और बाल काटे जाने और कथित रूप से मूत्र छिड़काव की भी बात सामने आई थी। उस समय कथावाचकों ने आरोप लगाया था कि यादव जाति का होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया और गांव से भगा दिया गया। लेकिन अब इस घटनाक्रम में नया आरोप जुड़ गया है, छेड़खानी और अश्लील हरकत का। परीक्षित महिला रेणु तिवारी और उनके पति जयप्रकाश तिवारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे और कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए। रेणु तिवारी का कहना है कि कथा के पहले दिन शाम के समय जब सभी खाना खा रहे थे, उसी वक्त कथावाचक ने उनका हाथ पकड़कर बदतमीजी और छेड़खानी की। उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत अपने पति को बताया और जब उन्होंने विरोध किया तो कथावाचक पक्ष के लोग धमकी देने लगे। बोले कि अखिलेश यादव से संबंध है, घर से उठा लेंगे। जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि उन्हें कथा में परीक्षित बनकर बुलाया गया था और वो हरिद्वार से आए थे। उन्हें न कथावाचक की पहचान थी, न पृष्ठभूमि की जानकारी। लेकिन जब कथित छेड़खानी की बात सामने आई तो गांव के लोग आक्रोशित हो गए और फिर जो कुछ हुआ वही वायरल वीडियो बन गया। बहन जी, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ उस दिन भागवत की जो बात हुई थी? इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक? हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर सकते। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपाई। इसलिए क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई कुछ जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सब। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिला ने अपनी बात रखी है, मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सच्चाई के आधार पर ही कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस ने कथावाचकों के आरोप के आधार पर भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अमानवीय व्यवहार, मारपीट और निजी सामान छीने जाने की बात कही गई थी। सर, ये जो अभी आई एक महिला और पुरुष जो उन्होंने कहा तो छेड़खानी को लेकर के बात की है, क्या सर आपसे शिकायत? नहीं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की। जो भी रहेगा उसमें हम लोग न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब ये मामला जाति के अपमान से निकलकर संभावित यौन उत्पीड़न और धमकी तक पहुंच चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक ओर ब्राह्मण समाज की महिला और उसका परिवार निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर कथावाचक पक्ष खुद को जाति भेदभाव और शारीरिक अपमान का शिकार बता रहा है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।